सबसे पहले तो जो आपके मन में जो प्रश्न है, मेरा जनता दल यूनाइटेड से अलग होना और नीतीश जी से जो मेरा संबंध है उसको लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नीतीश जी से जो मेरा संबंध अभी तक रहा है वो विशुद्ध राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। 2014 नवंबर में दिल्ली में पहली बार मैं और नीतीश जी मिले थे। उसके बाद से नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जो लोग मुझे जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं, जिन्होंने देखा है हमारे संबंधों को, वो कई लोग ये बात आपको कंफर्म करेंगे कि उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा ही रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी, और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी। और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पितातुल्य ही मानता हूँ। इसलिए नीतीश जी ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे पार्टी में शामिल कराने का, उसके बाद पार्टी से निकालने का, उनके सारे फैसलों को मैं सहृदय स्वीकार करता हूं और उस पर किसी भी तरह का कोई विवाद या टीका टिप्पणी अभी भी नहीं करना चाहता हूं और आगे भी नहीं करना चाहता हूं। ये उनका प्रीरोगेटिव है, ये उनका एकाधिकार था और आगे भी रहेगा। वो पार्टी में रखना चाहते थे तो अच्छी बात है, और पार्टी में नहीं रखना चाहते हैं तो भी ये उनका अधिकार है। इस बात के लिए उनका सम्मान है। मेरे मन में उनके प्रति जो आदर है, जो पहले था वो आज भी है और आगे भी वैसे ही रहेगा। अब मेरा जब उनसे इतना अच्छा संबंध रहा है तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर हम लोग में मतभेद किस बात का है। मतभेद के दो कारण रहे हैं और ये कारण पिछले 1 महीने 2 महीने में नहीं, लोकसभा चुनाव के समय से ही हम लोग की आपस में ये बातचीत चल रही है। एक जो आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग को लेकर है, क्योंकि जितना मैं नीतीश जी को जानता हूं और जितनी बात मेरी उनसे होती रही है, उसमें नीतीश जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि गांधी, जेपी और लोहिया, इन तीन को और इनकी बताई हुई बातों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे मन में ये जो दुविधा रही है कि आप जब पूरे बिहार में गांधी जी के बताए हुए बातों को लेकर शिलापट लगवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को गांधी के विचारों से अवगत करा रहे हैं, उस समय में गोडसे के साथ खड़े हुए लोग या गोडसे की विचारधारा को सहमति देने वाले लोग उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं? दोनों बात तो नहीं हो सकती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर आप भाजपा के साथ रहना चाहते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मेरे और नीतीश जी में लगातार विचार चलता रहा है। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। दूसरी जो वजह रही है विवाद की या मतभेद की, वो रही है जदयू की और नीतीश कुमार जी की गठबंधन में पोजीशनिंग को लेकर। अब ये सब आप जानते हैं कि भाजपा के साथ नीतीश जी का कोई पहला संबंध नहीं है, कोई नया संबंध नहीं है। पिछले 15 साल से साथ में हैं और ये बात मुझे भी मालूम थी। फिर क्यों ज्वाइन किया पार्टी? क्योंकि जिस भाजपा के साथ जिस तरह नीतीश जी रहे हैं 2004 के बाद से और आज जिस तरह से है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए नीतीश कुमार, 2014 के नीतीश कुमार, धूल धूसरित, चुनाव हारे हुए 2 एमपी के नेता, उनका ज्यादा सम्मान है। बिहार की वो शान थे। आज 16 एमपी लेकर जब वो किसी गुजरात के लीडर उनको बताते हैं कि आप ही लीडर बने रहिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ के 10 करोड़ लोगों का नेता है, उनका सम्मान है, उनकी शान है, उनकी आन है। वो कोई मैनेजर नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी का नेता उसको डिप्यूट करे कि ये हमारे नेता होंगे। वो अधिकार और एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता का है और हम लोग वो नेता चाहते हैं जो सशक्त हो और समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध बिहार के लिए अपनी बात कहने में किसी का पिछलग्गू न बने।
इन दो बातों को लेकर मेरा और नीतीश जी से आपस में मतभेद भी रहा है, आचार विचार भी हमारा चलता रहा है। उन लोगों का मत जो चाहते हैं कि भाई क्यों हम भाजपा के साथ इन्हीं शर्तों पर बने रहें, उनका कहना यह है कि भाई राजनीति में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिहार के विकास के लिए अगर ये इन दो मूल बातों पर थोड़ा समझौता भी करना पड़े तो भी ये करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए।